जब अनायत हुसैन भट्टी ने नात पढ़ी तो महफिल में हलचल पैदा हो गई। जमाना रोने लगा, लोग उनके हाथ चूमने लगे और कहने लगे कि आपने गाना छोड़कर नातें पढ़नी शुरू कर दी हैं। आपकी आवाज में इतना दर्द है कि हमारी आंखों से आंसू निकल आए हैं। मजमा इकट्ठा हो गया। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हलचल मच गई। अभी हम आपको वह नात सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी थी। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उस लम्हे फिजा में ऐसी कैफियत थी कि हर शख्स पर वज्द तारी हो चुका था। लोगों के चेहरों पर हैरत और अकीदत एक साथ झलक रही थी। हर तरफ से दरूद और सलाम की सदाएं बुलंद हो रही थीं। महफिल में बैठे बुजुर्ग भी आंसू पोंछते हुए सर हिला रहे थे। नौजवानों के दिलों में भी इश्क रसूल की शमा रोशन हो रही थी। यूं महसूस होता था जैसे यह आवाज दिलों की गहराइयों तक उतर गई हो। जैसे ही नात के अगले अशार अदा हुए तो सारा मजमा हम आवाज हो गया और हर आंख अश्कबार दिखाई देने लगी। कुछ लोग खड़े होकर रोने लगे और कुछ हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे। भट्टी साहब की आवाज में ऐसा सोच था कि दिल बेख्तियार कांप उठता था। हर मिसरे के बाद सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदाएं गूंजती। महफिल के कोने कोने में एक नूरानी सी कैफियत फैलती जा रही थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि आज की रात यादगार बन गई है। और वाकई इस नात ने दिलों पर गहरा असर छोड़ दिया था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर दराज इलाकों तक इस महफिल का चर्चा होने लगा। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी इस आवाज के सैर में गिरफ्तार हो गए। सोशल मीडिया और महफिलों में बस इसी नात का जिक्र होने लगा। हर कोई यही कहता था कि ऐसी दर्द भरी आवाज सदियों बाद सुनने को मिलती है। भट्टी साहब का नाम अकीदत के साथ लिया जाने लगा। लोग उनकी पुरानी गायकी को याद करके कहते कि आज वह एक नए रंग में ढल गए हैं। यूं एक नात ने पूरे बरसगीर में रूहानी हलचल मचा दी। महफिल के इख्तिताम पर लोग ज़ौक दर ज़ौक उनके करीब आने लगे और हाथ चूमकर दुआएं देने लगे। किसी की जबान पर शुक्र था तो किसी की आंखों में आंसुओं की नमी बाकी थी। हर शख्स यही दरख्वास्त कर रहा था कि आप अब नातों को ही अपना मैदान बना लें। भट्टी साहब आजिज़ी से मुस्कुराकर सबको सलाम कर रहे थे। उनकी आंखों में भी अकीदत और मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह लम्हा तारीख का हिस्सा बन चुका हो और उस रात की तासीर हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। जब इस नात की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई गई तो घरों में बैठे लोग भी आबदीदा हो गए। रेडियो पर चलती हुई आवाज सुनकर बुजुर्ग खामोशी से रो पड़ते थे। नौजवान अपने दोस्तों को लिंक भेजकर कहते कि इसे सुनो और दिल की कैफियत महसूस करो। मस्जिदों और महफिलों में भी इसी नात का तज़किरा होने लगा। हर जगह यही बात हो रही थी कि आवाज में दर्द हो तो दिलों को बदल देती है। भट्टी साहब की यह नात रूहों के लिए एक पैगाम बन गई थी और सुनने वालों के दिलों में इश्क रसूल को और ताज़ा कर गई थी। वक्त गुजरता गया मगर उस महफिल की यादें लोगों के दिलों में ताज़ा रहीं। जब भी उस रात का जिक्र होता तो आंखें खुद ब खुद नम हो जाती। लोग कहते कि हमने अपनी आंखों से देखा था कि एक आवाज ने कैसा इनकलाब बर्पा किया। भट्टी साहब का नाम अकीदत और एहतराम से लिया जाने लगा। उनकी नात को मोहब्बत और अदब के साथ बार बार सुना जाने लगा। हर सुनने वाला यही कहता कि ऐसी तासीर नसीब वालों को मिलती है और वह रात हमेशा रूहानी तारीख का सुनहरा बाब बन गई। और उनैस भट्टी जो कि ज़िंदगी पूरी गाने गाते रहे और एंड पे वो नातें बयान और बहुत कुछ वो एंड पे नातें पढ़ने लग गए थे। और उनके इंटरनेट पे बहुत लंबे लंबे बयान भी हैं और वो 2-2 घंटे की तकरीरें भी करते रहे हैं। इसलिए हम उनकी आज भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लोग आज भी उनको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े भी अनस भट्टी के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। ये तारीख़ का वो लम्हा था जब अनस भट्टी ने नात पढ़ी तो ज़माना रो पड़ा। ज़माने में हलचल पैदा होगी। दुनिया अनस भट्टी की पहली बहुत ज़्यादा फ़ैन थी। जब नातें रिकॉर्ड की गई, नातें क्या अनस भट्टी ने जब बयान करने शुरू कर दिए और लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि ये गाने बजाने अच्छी बात नहीं है, आप भी अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। तो अनस भट्टी के लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन हुए और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे और उनकी फ़ैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन।